उसके बाद क्या हुआ देवी? सब कुछ सामान्य हो गया? सीमाएं और विवशताएं मनुष्य को बांध देती है राजन। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं देवी। मतलब ये कि सम्राट विक्रमादित्य भी सीमाओं से बंधे थे, विवश थे। राहु अपना स्थान छोड़ विपरीत दिशा में जाए। वो 21वें दिन के तीसरे प्रहर की अंतिम घड़ी पुष्य नक्षत्र को खंडित कर दे और बस वही होगा इस युग और सृष्टि का समाप्ति काल। हमारे पास अब केवल 16 दिन बचे, सिर्फ 16 दिन, और उसके बाद राहु। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। क्या यह सत्य है कि यह युग समाप्त होने वाला है? क्या 16 दिन बाद हमें से कोई जिंदा नहीं रहने वाला है महाराज? ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी महाराज। बताइए महाराज, बताइए। विधाता हम क्या करें? कैसे बचाएं इस संसार को राहु की कोप से? हमें रास्ता बताओ, हमें मार्गदर्शन दो ताकि इन 16 दिन में हम इस संसार को राहु की कोप से बचा सके। हमें रास्ता बताइए विधाता। इंद्रदेव, इंद्रदेव हमारी सहायता कीजिए। हमें उपाय बताइए कि हम सौर मंडल में कैसे प्रवेश करें और कैसे हठी राहु को सृष्टि के विनाश से रोकें। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या है इंद्रदेव? आपको अपने इस सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में, जिनसे यह शरीर बना है, अर्थात जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष और पृथ्वी में परिवर्तित करना होगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य इस शरीर के साथ ना तो सौर मंडल में प्रवेश कर सकता है और ना ही राहु का सामना कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? वो मनुष्य कायर होंगे इंद्रदेव। उन्हें अपने जीवन से मोह होगा। हमें ना तो भय है और ना ही अपने जीवन से मोह। तो फिर क्या अड़चन है इंद्रदेव? राजन, ये अड़चन सौर मंडल से संबंधित है। हम कुछ समझे नहीं इंद्रदेव। पहला ये कि सौर मंडल में प्रत्येक ग्रह अपनी गति से चलता है और वह गति इतनी तीव्र है कि कोई भी मनुष्य इस शरीर के साथ उस गति से तालमेल नहीं बना सकता। और दूसरा ये कि यदि आप किसी प्रकार अपने गुणों के आधार पर सौर मंडल में प्रवेश कर भी गए और राहु के सामने भी ये पहुंच गए, तो भी राहु के सामने आते ही आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
इसलिए देह परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है इंद्रदेव, हम सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। हम वचन देते हैं कि तप और साधना से इस सृष्टि में उपस्थित पंच तत्वों में मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे। राजन, सम्राट विक्रमादित्य के पास समय अधिक नहीं था। समय था केवल 15 दिनों का। तो कहिए राजन, पंच तत्वों को साधने से लेकर सौर मंडल में प्रवेश करने, राहु को रोकने और सृष्टि को बचाने तक का कार्य मात्र 15 दिनों में कर पाना क्या संभव था सम्राट विक्रमादित्य के लिए? तो बोलिए राजन, उत्तर दीजिए। क्या मात्र इतने कम समय में ये संभव था? बताइए, उत्तर दीजिए। बोलिए राजन, बोलिए, आपको बोलना होगा। बोलिए, बताइए, बोलिए। बोलते क्यों नहीं? बोलिए, बोलना पड़ेगा। बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। बोल है? ये क्या? मैं प्रेत भूमि में कैसे आ गया? इसका तो ये अर्थ हुआ कि पराक्रम की पुतली ने इस बार मुझे बिना बताए ही गायब कर दिया। राजन, क्या आप आगे की कथा के लिए तैयार हैं? हाँ देवी, पूरी तरह। परंतु इस बार प्रश्न सरल नहीं है राजन। अब आएगा मजा। अब आया कठिन प्रश्न। और राजा भोज कोई मेरा मित्र विक्रम थोड़े ही है जो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। परीक्षा अगर सरल हो तो वह परीक्षा ही क्या? परीक्षा का अर्थ ही होता है दूसरों की इच्छा की कसौटी पर खरा उतरना। अब परीक्षार्थी से प्रश्न पूछिए देवी। प्रश्न अध्यात्म और योग से जुड़ा है। प्रश्न तो है, और कथा के अंत से ही तो जुड़ा होगा ना। जीवित तितलियां फिर से आ गई। इसका मतलब सौंदर्य लेखा आ गई। क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं? हाँ, बंदर बन जाता हूं। नहीं, तब तो पूंछ भी आ जाएगी। कबूतर बन जाता। ए मेरे जीवन की गुलाब जामुन के गुलाब, होके ही रहेगा हमारा मिलाप। लेकिन तुम हो कहाँ? सामने तो आओ। अपनी सौंदर्य लेखा को ऐसे न सताओ। तुम लग गया। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो तब प्रेत लोक में आ जाती हो मुंह उठा के। मुझ में ऐसे कौन से पंख जड़े हुए जो तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं भाता? यही तो है समस्या। तुम ही हो मेरे पूर्णिमा के चांद, बाकी सारे अमावस्या। देखो, तुम जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मैं राजा भोज और पराक्रम की पुतली की बातें ना सुन पाऊं। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ। लेकिन उससे पहले अपना मुंह खोलो और ये बोलो, सौंदर्य लेखा तुमसे सुंदर कोई ना देखा। बस तुम ही हो मेरी भाग्य की रेखा। बोलो। सौंदर्य लेखा तुमसे सुंदर कोई नहीं देखा, तुम ही हो मेरे भाग्य की रेखा। अब एक बार हुई 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 बोल दो ना। हुई 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 हुई। ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से। हुई 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 हुई। हुई 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 हुई। अच्छा हुआ भला टली। अब देखता हूँ कि क्या प्रश्न किया है पराक्रम की पुतली ने राजा भोज से। गोलू, गोलू, उठो। तुम सो रहे हो वहां उसके साथ? जाओ। क्या अकेले नींद नहीं आती है? वैसे भी ये कोई सोने का समय नहीं है। मुझे दिखाओ राजा भोज क्या कर रहा है।
आपके विचार से क्या कोई मनुष्य मात्र 15 दिनों में अपने शरीर को 5 तत्वों में विखंडित कर सकता है? यदि इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो अवश्य कर सकता है। क्या तब भी जब समय कम हो, समय केवल 15 दिनों का ही हो? हाँ, कम समय में शरीर के 5 तत्वों को सृष्टि के 5 तत्वों में मिलाकर एक करना कठिन अवश्य, पर असंभव तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी बातों का आधार क्या है राजन? आधार है मनुष्य के भीतर, उसकी आत्मा में बसने वाला उसका आत्मबल। क्योंकि आत्मबल ही मनुष्य को साहसी, निर्भीक और पराक्रमी बनाता है। जिसकी आत्मा जितनी ज्यादा बलशाली होगी, वो असंभव को संभव उतनी जल्दी बना पाएगा। और रही बात सम्राट विक्रमादित्य की, तो उनके लिए ना तो यह क्रिया असंभव थी और न समय अवरोध। वाह वाह राजा भोज वाह। ऐसे ही लोग तुम्हें महाप्रतापी और बुद्धिमान नहीं कहते हैं। एक ज्ञानी और पराक्रमी राजा ही दूसरे ज्ञानी और पराक्रमी राजा की प्रशंसा कर सकता है। अरे राजा भोज क्या कोई भी होगा तो मेरे मित्र की प्रशंसा तो करेगा ही, क्योंकि मेरा मित्र विक्रमादित्य है ही प्रशंसा के लायक। तो इसमें कौन सी तरबूज में तलवार मार दी राजा भोज ने? राजन, सम्राट विक्रमादित्य ने जल में खड़े होकर प्रण लिया। हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य समस्त दृश्य अदृश्य देवों एवं शक्तियों को साक्षी मानकर अपने शरीर को 5 तत्वों में विलीन करने का प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं। राजन, दूसरा प्रश्न बताइए कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने सबसे पहले जल की ही साधना क्यों प्रारंभ की? देवी, 5 तत्वों में जल ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के शरीर में प्रत्यक्ष रूप से ना दिखते हुए भी पृथ्वी में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। बाकी सारे तत्व अप्रत्यक्ष हैं। इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने सबसे पहले जल तत्व की साधना की। और इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने केवल 3 दिनों में ही जल को साध लिया। विचित्र अनहोनी है महारानी कि समय से पहले ही मात्र 13 दिनों के बाद ही इस युग का अंत हो जाएगा। बड़ा मिहिर जी, अंत केवल दिनों का होगा, युग का नहीं। क्योंकि हम जानते हैं सम्राट को, उनके संकल्प को, वो निश्चित ही समय से पहले राहु को रोक देंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। महाराज बचाइए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रखे हमारी रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, देखिए कैसा नृत्य महाराज। ये क्या है प्रजाजनों? जला हुआ अनाज और झुलसी हुई सब्जियां। यही बात तो हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रही महारानी जी। ये सब अचानक क्या होता जा रहा है? क्यों भंडार में रखे रखे ये सारा अनाज राख होते जा रहा है? पेड़ों पे लगे सारे फल सड़ जा रहे हैं महारानी जी। सब्जियां तो जहरीली होती जा रही हैं। अब तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है महारानी कि हम क्या खाएं और क्या बच्चों को खिलाएं। पर मिहिर जी, क्या कारण हो सकता है इस अनहोनी का? इस अनहोनी का कारण है राहु का पुष्य नक्षत्र के अति निकट पहुंच जाना। और ये जो हो रहा है संकेत अकाल का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। सृष्टि पर कोई संकट नहीं आ सकता। सम्राट सृष्टि की रक्षा अवश्य करेंगे। 3 दिनों की ही कठोर साधना में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने अग्नि तत्व को भी साध लिया। मेरे परम प्रिय पेड़, कहो पूरी सृष्टि में कहीं देखा है तुमने ऐसा?
मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य जैसा महान, जिसने ऐसा प्रण लिया हो। बात तो तुम्हारी सत्य है। कौन? किसकी आवाज है ये? ये मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं तुम्हारा परम प्रिय पेड़ वृक्षनंदन। मेरे परम प्रिय मित्र पेड़? ये तुम बोल रहे हो? तुम कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हें बोलते हुए कभी नहीं सुना। पिछले 1100 वर्षों में तो तुम नहीं बोले। मैं बोल बोल कर थक गया। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। वैसे क्यों? तुमने एक अति सुंदर, सुशील, बुद्धिमान कन्या का हृदय तोड़ा है। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उस रूपवती कन्या की बात कर रहा हूँ जो तुमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन तुम उसका तिरस्कार करते हो। ऐ मेरे परम प्रिय बुद्धू पेड़, तुम्हें नहीं पता वो? चुप रहो। मुझे बताओ, क्या वो तुम्हें सुंदर नहीं लगती? लगती है। क्या उसे देख के तुम्हारे मन में तरंग नहीं जागती? जागती है। क्या उसकी बातें सुन के तुम्हारे मन में उमंग नहीं जगती? जगती है, लेकिन मैं विवाह नहीं करना चाहता। तो कान खोलो। खुले तो हैं। और सुनो, ये लो। अगर आज के बाद तुमने उससे प्रेम से बात नहीं की तो मुझ पे कभी मत लटकना। नहीं 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 मेरे परम प्रिय पेड़, ऐसा मत करो। पिछले 1100 वर्षों से मैं तुम पर ही तो लटकता और गिरता आया हूँ। सम्राट विक्रमादित्य पंच तत्वों को साधने में ऊपर की ओर अवश्य बढ़ रहे, किंतु दिन नहीं बढ़ रहे थे राजन, दिन कम हो रहे थे। पृथ्वी पर अकाल का प्रकोप बढ़ रहा है। युग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था और बढ़ रही थी निराशा। संपूर्ण पृथ्वी पर अब यदि कोई आशा बची थी तो वह थे केवल स्वयं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। और इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञ सम्राट विक्रमादित्य ने केवल 15 दिनों में पंचतत्वों को अवश्य साध लिया। किंतु अब जो इसके आगे कठिन कार्य था राहु को रोकने का, उसके लिए उनके पास बचा था केवल एक दिन। और अब उसी एक दिन में उन्हें इस युग को समाप्ति से बचाना था। तुम्हारे हाथ भी निकल आए? तो तुम हो ये? हाँ मेरे बेताल, तुम सुर और मैं ताल। आखिरकार तुम्हारी मन की बातें तुम्हारे होठों तक आ ही गई। ये मेरी सुंदरता और मेरी बातें दोनों तुमको भा गई। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सौंदर्य लेखा। और अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि पराक्रम की पुतली राजा भोज को मेरे मित्र विक्रम के बारे में और क्या बताती है। आज तो मैं तुम्हारी कोई भी बात मान लूं। कहीं विश्वास नहीं होता। ऐसे ही हर बार एक बार में चली जाए तो मेरी तो मृत्यु सफल हो जाए। पर इसका कुछ तो उपाय करना होगा। हाँ, प्रेत लोक में मेरे मित्र मस्तिष्क कुमार को संदेशा भेज के यहाँ बुलवा लेता हूँ। उसके पास जरूर इस समस्या का कुछ ना कुछ हल होगा। ऐ मेरे परम प्रिय पेड़, अपनी एक टहनी जरा प्रेत लोक भेजना संदेशे के साथ। कौन है?
मेरी इस प्रेत भूमि में। बस बेताल, तुमने सच संदेशा भेजा था, इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ आ गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया मित्र। आओ बैठो। बैठ। बस बेताल, मैंने तब से तुम्हारी सच समस्या जान ली और उसका हाथ से हल भी है मेरे पास। अच्छा, तो जल्दी बताओ ना, वो बेतालनी मेरे पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे शहद के पीछे मधुमक्खी। देखो बेटा, यह योजना यह है कि वो तुम पे मस से मरती है, इसलिए क्योंकि वो तुमको बस से बहुत अच्छा अच्छा तो मैं हूं ही। लसे, लेकिन तुम्हें उसकी दृष्टि में उससे उठना नहीं बल्कि गा से गिरना है, सच समझे? अब का से कान लाओ इधर और सच सुनो। ये हुई ना बात। धन्यवाद मित्र। अब मैं बेताल गलने नहीं दूंगा उस बेताल की दाल। अच्छा, जैसे चलता हूं। ये हुई ना बात। गोलू, गोलू, बाहर आओ वहां से। मैं कहता हूं वहां से बाहर आओ। देवी जयलक्ष्मी कुछ कह रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए वे राजमहल से निकलने की तैयारी में थे। सम्राट विक्रमादित्य, अब मात्र 12 घंटे ही शेष हैं। अब आपको बिजली की गति से भी तीव्र गति से चलना होगा। महारानी चित्रलेखा, ये क्या है? मिट्टी। मिट्टी? जी सम्राट, ये केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि मिट्टी के रूप में आपकी प्रजा का जीवन है, जिसे मैं आपकी मुट्ठी में दे रही हूं। यदि ये मुट्ठी खुल गई तो इसमें बंद मिट्टी के समान इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों का जीवन बिखर जाएगा। और यदि ये मुट्ठी बंद रही तो क्या महारानी जी? तो हम समझेंगे कि आपकी मुट्ठी में बंद मिट्टी के समान आपकी प्रजा भी सुरक्षित है। ये मुट्ठी बंद ही रहेगी। महारानी चित्रलेखा, विश्वास रखें, पृथ्वीवासियों की सुरक्षा करना हमारा परम लक्ष्य एवं प्रथम धर्म है। हम बिखर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पर पृथ्वीवासियों को किसी भी स्थिति में कभी भी बिखरने नहीं देंगे। हम जानते हैं, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आपकी सहचरी हैं, और हमें आप पर पूर्ण विश्वास भी है।
चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। अपने मित्र विक्रमादित्य के बारे में सोच सोच कर ये हालत हो गई है मेरी। लेकिन मुझे पता है मेरे मित्र के लिए हर विपत्ति फूल पत्ती की तरह है। वो हर समस्या को तपस्या की तरह लेता है और उसे साध के दिखाता है। भले सिर्फ एक दिन शेष बचा हो, चाहे राहु देव को भी क्यों ना रोकना हो, इस सृष्टि को बचाने के लिए मेरा मित्र हार मानने वालों में से नहीं था। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय, आपको अपने सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में परिवर्तित करना होगा। हम सौरमंडल पहुंच गए हैं, किंतु अब हमें शीघ्रता करनी होगी पुष्य नक्षत्र की ओर बढ़ने के लिए, ताकि हम राहु को रोक सकें। कोई हमें भोजन करा दे। पिला दो कोई। महारानी जी, हमें जल पिला दीजिए। महारानी जी, आंखें खोलिए। महारानी जी, कुछ भी कुशल नहीं है। महारानी की यह अवस्था अंत का संकेत है। उधर सूर्यास्त होगा और इधर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब बस कुछ पल और, उसके बाद युग समाप्त। राहु का अस्तित्व नहीं तो किसी का भी अस्तित्व नहीं। अंत हो जाएगा सबका आज, अंत हो जाएगा। राजन, अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। राहु ने युग समाप्ति का शस्त्र चला दिया था। धरती के सूर्य का अस्त होना निश्चित था। ये देवी, आपके कथन के अनुसार राहु ने युग समाप्ति का शस्त्र तो अवश्य चला दिया था, पर अभी धरती का सूर्यास्त नहीं हुआ था। अभी भी कुछ पल शेष था सूर्य के अस्त होने का। कहने का अर्थ कि पूरे मन से किया गया परिश्रम और पूरे लगन और विश्वास के साथ किया गया कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता देवी। और फिर सम्राट विक्रमादित्य, चक्रवर्ती पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य, जो पृथ्वीवासियों के सुख और शांति के लिए निस्वार्थ कर्म कर रहे थे, वो व्यर्थ कैसे जाता देवी? वाह 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 राजा भोज, क्या क्या बात कही है तुमने। सामने होता तो माथा चूम लेता तुम्हारा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। मेरे मित्र की इतनी प्रशंसा सुनकर मन प्रसन्न हो गया। लेकिन कर कौन रहा है? राजा भोज। हाँ? राजा भोज चाहे कितनी भी प्रशंसा क्यों न कर ले, मैं अपने प्रण से नहीं हटूंगा। तुम्हें याद है ना, मैंने प्रण लिया है कि अपने मित्र महाप्रतापी पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन पे मैं
उस राजा भोज को बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं बेताल। गलने नहीं दूंगा राजा भोज की दाल। उस सिंहासन पे सिर्फ मेरा मित्र बैठ सकता है, या फिर कोई ऐसा जो मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य की बराबरी कर सके। देवी, सम्राट विक्रमादित्य का संकल्प उस उद्देश्य को प्राप्त किए बिना सफल नहीं होता। आगे क्या हुआ देवी? मैं सुनाऊं? मुझे पता है देवी, आप कहेंगी कि तुम फिर आ गए। मैं क्या करूं देवी, मेरे पेट में बुलबुले उठने लगते हैं, और जब तक मैं यहां ना आ जाऊं बुलबुले शांत होने का नाम ही नहीं लेते। अगर आप आज्ञा दे दें तो आगे की कथा मैं सुना दूं। देवी, यदि आगे की कथा बेताल सुनाना चाहते हैं तो क्यों ना आगे की कहानी इन्हीं से सुनी जाए। वैसे इनके कहानी सुनाने का अंदाज भी बड़ा रोचक है, क्यों? ठीक है बेताल, तुम सुनाओ। धन्यवाद देवी। हाँ तो राजन, हुआ ये कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब छोटे थे तो उन्हें खांसी हो गई, तो उन्होंने काढ़ा बनाया, जो बहुत गाढ़ा बनाया। बेताल, क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। हाँ तो राजन, हुआ ये कि राहु से भयभीत होकर सारे देवता इंद्र के दरबार में पहुंचे। एक तरफ था राहु ऐसे हंसता हुआ और दूसरी तरफ था मेरा मित्र विक्रमादित्य एकदम शांत ऐसे। और फिर हुआ दोनों में आमना सामना। सम्राट विक्रमादित्य, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके इस अनर्थ को रोकने राहुदेव, आपको ये बताने आए हम, पुष्य नक्षत्र को खंडित करने का अर्थ है पृथ्वी लोक का विनाश। यही तो मैं चाहता हूँ सम्राट विक्रमादित्य, कि पृथ्वी लोक का विनाश हो। यही मेरे प्रतिशोध का भयानक परिणाम होगा उन देवताओं से जिन्होंने मेरा अपमान किया है। आपके विरोध जताने का यह उचित तरीका नहीं है राहुदेव। इस विरोध में तो आपका निजी स्वार्थ झलक रहा है। आप देव होकर अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष मानव जाति को नष्ट कर देना चाहते हैं। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अधर्म, वो भी केवल अपने प्रतिशोध के लिए। हमारी बात मानिए राहुदेव, अपना निर्णय बदल दीजिए। और रही बात आपके न्याय और सम्मान की, तो उसे हम दिलवाएंगे, ये वचन है हमारा। नहीं सम्राट विक्रमादित्य, नहीं। मुझे अपना अधिकार लेने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, और वो भी एक मनुष्य की। मुझे आता है अपना अधिकार लेना, इसीलिए भलाई इसी में है कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए और मुझे अपना संकल्प पूरा करने दें। कौन सा संकल्प? पुष्य नक्षत्र को खंडित करने के संकल्प को? हाँ, वो भूल जाए राहुदेव, क्योंकि आप उस संकल्प को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन रोकेगा मुझे? हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। हमें आपको रोकना ही होगा।
मनुष्य रोकेगा मुझे? चलो। राहु देव को पता ही नहीं था कि वे जिसे साधारण मनुष्य समझकर ललकार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो महाशूरवीर, महाप्रतापी है। राजन, इस बात से मुझे एक बात याद आई। एक बार जब मेरे मित्र विक्रमादित्य के पैर में एक कांटा चुभ गया था, तो पता है उन्होंने क्या किया? देवी, फिर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जब अपने अपने क्षेत्र के दो शक्तिमान युद्ध में आमने सामने हो, तो परिणाम इतना शीघ्र कैसे आता? युद्ध चलता रहा, समय बीतता रहा और बीतते बीतते समय की सुई उस एक निर्णायक घड़ी के पास आकर रुक गई, जिस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य को रोकना था राहु को और बचाना था खंडित होने से पुष्य नक्षत्र को। देवी, वो निर्णायक घड़ी क्या थी? और उस एक घड़ी में क्यों रोकना था सम्राट को राहु को? वो एक घड़ी महत्वपूर्ण इसलिए थी राजन, क्योंकि यदि उस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य राहु को आगे बढ़ने से रोक लेते, तो पुष्य नक्षत्र राहु के निशाने से दूर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता और खंडित होने से सदा सदा के लिए बच जाता।